बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, निजानंद स्वामी की, महारानी श्री बाईजूराज की, सदगुरु महाराज की। परम आदरणीय प्राणाधार सुंदर साथ जी और श्री राज जी, जिनसे ये सब सेवा ले रहे हैं, ऐसे सम्माननीय परम आदरणीय श्री राजन स्वामी जी, धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद दिव्य परमधाम में विराजमान है। लेकिन वही सच्चिदानंद पार ब्रह्म युगल स्वरूप जब तक वो हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो जाते, तब तक साधना, यात्रा या जो कुछ भी कहें, धर्म, अध्यात्म, कुछ भी कहें, नाम तो नाम के लिए होते हैं, पर काम ये है कि वो जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं, वो अपने स्वभाव सहित मेरे स्वभाव में, मेरे हृदय में आकर के घुल मिल करके एक हो जाएं। अर्थात वह प्रेम के जो ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म, वो मेरे हृदय में आके बैठ जाएं। और जो हृदय प्रेम विहीन है, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इसक भिन्न। इसक है हमारी निशानी। तो वो जो भावना है, वो जो बात है, वो क्या है कि जब तक वो पार ब्रह्म श्री राजी महाराज प्रियतम प्राणनाथ अपने प्रेम सहित मेरे हृदय में आके विराजमान नहीं हो जाते, प्रत्येक आत्मा के हृदय में विराजमान नहीं हो जाते, यहां तक कि इस संसार के एक एक जीव के दिल भीतर में वो आके साक्षात अपने प्रेम से विराजमान नहीं हो जाते, तब तक यह साधना, ये यात्रा, ये सफर, सफरिंग है। ये दुख देने वाली यात्रा है। ये जिंदगी चाहे वो 80 बरस की है, 70 की है, या जो भी राज जी ने इसका समय निर्धारित किया है। तो बड़े भाव और प्रेम से सुंदर साथ जी सबसे पहले प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक संप्रदाय का, प्रत्येक संत का, हर साधु का, हर सज्जन पुरुष का, हर महापुरुष, हर महात्मा का एकमात्र संदेश यही होता है, क्या? कि अपने दिल में प्यार पैदा कीजिए, प्रेम लाइए। और जब तक प्रेम नहीं है, तब तक बात बनेगी नहीं। और प्रेम क्या है सुंदर साथ जी? प्रेम का अर्थ मोह नहीं है, राग नहीं है। प्रेम का अर्थ है सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम। तो आप कहेंगे कि दुनिया में भी तो हम प्रेम करते हैं, ये राज्य से प्रेम का क्या मतलब है? वो भी हमारे हृदय में बहुत प्रेम है। सुंदर साथ जी, प्रेम का सीधा सा अर्थ है त्याग। एक इकोनॉमिस्ट, माइक्रो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि क्या डिजायर, कैन डिजायर बी मेजर्ड? क्या इच्छा को, प्रेम को, भावना को भी मापा जा सकता है? क्या माप सकते हैं हम इच्छा को मेरे हृदय की? तो उस माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्री ने उत्तर दिया बहुत प्यारा, हाँ, इट कैन बी मेजर्ड, ये भी मापी नापी जा सकती है। बोले कैसे? फॉर्मूला दीजिए। तो कहा कि आपके दिल में एक जैकेट खरीदने की, एक शॉल खरीदने की
कितनी इच्छा है, ये इस बात पे निर्धारित होती है कि आप उस इच्छा की पूर्ति हेतु क्या सेक्रीफाइस, त्याग कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको श्री राज्य से, आपको श्री निजानंद संप्रदाय से, आपको श्री मुखवाणी ब्रह्मवाणी इस कुलजम स्वरूप साहेब से कितना प्यार है, कितना प्रेम है, ये बात निर्धारित करती है कि आप इसके लिए तन मन धन जीवन कितना त्याग करते हैं। अन्यथा वह प्रेम सिर्फ भावना का एक कोरा समंदर है, वह भी जरूरी है, लेकिन मूल में मतलब की बात है कि प्यार ल्याओ, प्यार करो दीदार, अर्थात प्यार क्या, त्याग लाइए, समर्पण लाइए। निष्ठा और ईमान सिर्फ काम न देंगे, आपको त्याग चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए। तो मेरे परम धाम के अति लाडले सुंदर साज जी, आपको उस प्रेम के प्रतिफल स्वरूप में मिलेगा क्या? परम धाम के परमात्मा प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज से प्रेम करने के प्रतिफल स्वरूप आप क्या पाने वाले हैं? तो बहुत सारी है वाणी में बातें, लेकिन एक बड़ी ही प्यारी सी बात कि आपको शाही क्या मिलेगी? ये तो पातशाही दीन की मिलेगी। जिसको दीन की पातशाही चाहिए वह पूज्यपाद राजन स्वामी जी की भांति विनम्र हो जाए, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का पहला सिद्धांत है विद्या ददाति विनयम। जिसके हृदय में विद्या, और वो भी ब्रह्म विद्या, और वह भी पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के परम धाम की हकीकत मारिफत की विद्या जिसके हृदय में प्रविष्ट हो जाती है, इतनी सी नेक रंचक मात्र भी, वो तो विनयम की पराकाष्ठा को स्पर्श करता है, और तभी उसे प्राप्त होती है दीन की पातशाही। दीन कहते हैं धर्म को, धर्म की पातशाही। धर्म की पातशाही कैसे मिलेगी? बहुत प्यारी चौपाई तारतम बानी में हुक्म फरमाई गई है। क्या? ये तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से होए और स्वांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोई। आपको चाहिए त्याग कीजिए। देखिए वो समय मुझे आज भी ऐसा अनुभव यहां बैठ के बोलना नहीं चाहिए। राज्य जब होते हैं तो राज्य की ही बात बोलनी चाहिए, लेकिन अभी चूंकि धनी कृपा से ये चर्चा नहीं, एक तरीके से प्रवचन जैसा हो रहा है, तो उसमें अनुभव शेयर किया जा सकता है। आप पूज्यपाद राजन स्वामी जी जब श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के अंतर्गत वह जो नदी किलकिला तीर पे एक बड़ा ही तपस्थली तपोभूमि श्री चोपड़ा जी मंदिर है, आप जब वहां पीछे वाले छत्रसाल कक्ष के अंतर्गत आप जब तल्लीन थे गहन अनथक दीर्घ लंबी साधना में, तब मैंने आपके दर्शन किए थे। और उस समय बड़े भाव की बात है, मैं मूड था, तरह मूड की चितल्याए वो चोपड़ा मंदिर में बाद में याद आती हैं, वो सब चीजें लिंक हो जाती हैं। तो कहने का भाव, वहां इतना त्याग, इतना समर्पण, इतनी निष्ठा से सुंदर सात के हिताय, श्री निजानंद संप्रदाय के हिताय, श्री तारतम बानी के प्रचार प्रसारात पुसर सी 14 भवन के एकमात्र लक्ष्यार्थ, जब आपने वहां इतना त्याग समर्पण बलिदानी का, जब स्वयं को समर्पित अर्पित करने का आपने जब निर्णय लेकर के उसको क्रियान्वित किया, तब आप सब सुंदर साथ आज उनसे प्यार करते हैं। ये पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से होए। गरीबी कौन सी है सुंदर साथ जी? ज्यों ज्यों गरीबी
त्यों त्यों आप गरीब हो जाइए, राज्य प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये गरीबी लालदास जी वाली नहीं है कि आपका सब कुछ राज्य व्यापार वगैरह बंद कर देंगे। ये तो कभी कभी किसी किसी के साथ होता है, वो धनी की मर्जी से। पर ये गरीबी कौन सी है? निरअहंकारिता की। कौन सी? ईगोलेसनेस। ईगोलेसनेस की है ये गरीबी जिसे कहा गया। तो बहुत प्यारी बात, ए तो पातशाही दीन की सो तो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना। ये दीन की पातशाही चाहिए तो गरीब हो जाइए। गरीब का अर्थ जो कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। सुंदर साहब जी, ये चौपाई रटने से कम, रटने की नहीं है। रटना तो अच्छी बात है, तारतम बानी याद हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये चौपाइयां रटने की कम। और इन चौपाइयों पर हमें अपने आप को चलाने की जरूरत है। दूसरा चल रहा है या नहीं, एनालिटिकल बनने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को, पहले आप अपने आप को यदि पहचान के बढ़ोगे और बढ़ते रहोगे तो दूसरा अपने आप ही आपको देख देख के बढ़ेगा। श्री नदियां जितनी भी कही गई, ये जो जब जैसे गंगा है, यमुना है, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से जब हिमालय के गर्भ से प्रवाहित होती हैं तो उनका सिर्फ एक टारगेट होता है, स्वयं को ले जा करके सागर में विलीन कर देना। उनका टारगेट ये नहीं होता कि मेरे बाढ़ से, मेरे तूफान से किसी का नष्ट भ्रष्ट हो जाए, या कोई चंद खेत हरियाले भरियाले हो जाएं, या कोई कुछ एक लोग मेरा पानी पी लें या बांध बना लें। वो बहने वाली नदियां को कोई मतलब नहीं है, उसका टारगेट है सिर्फ सागर। गंगा गंगोत्री से निकल करके सीधा सुंदरबन डेल्टा में चली जाती है। रास्ते में कौन क्या करता है उसको कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से ये जो गरीबी है वो हमारी अपनी है। जो कोई देत कसाला तुमको है, यानी कि ये जो चौपाइयां जो हमने अपने ऊपर उतारनी है, आत्मधनी पहचानिए, निर्मल होना यही सो, इतनी सरल सरल जीवन की साधारण चौपाइयां जो हैं, चौपाइयां साधारण नहीं है, भाव की बात है, हमें अपने ऊपर डालनी है। सामने वाला चल रहा है, नहीं चल रहा, गंगा की भांति सीधा सागर में जाके मिलना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो पातशाही दीन की जो अगर हमें हर एक कुछ को चाहिए, हर एक सुंदर साथ को यही पातशाही चाहिए। ये पातशाही के लिए ही दिव्य परम धाम से श्री राज्य महाराज से आप सब जने दायम इशक रबद वहां जो करके आए हैं, वो यही पातशाही, यही साहिबी, यही श्री राज्य महाराज इशक आदि आपको दिखाना चाहते हैं। एक एक को देखना है, एक एक को समझना है, अपने आप को दूसरे को समझाने की फिक्र में अपना मनुष्य जन्म, अपना मनुष्य जीवन, ये जो सुंदर सुंदर श्वासें हैं, ये वृथा नहीं गमानी है, ये हमें व्यर्थ नहीं गमानी। तो जो कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। आपको कोई अपशब्द कहे, आप उसको कह सकते हो। कोई आए, तेरी बेटी की शादी हो गई, अच्छा तेरी बेटी की शादी हो गई, हमने तो सुना ये, हमने तो सुना वो, और आप फिर भी उसको बदले में कहो कोई नहीं जी, बेटियां सांझी होती हैं, राज्य महाराज श्यामा महारानी जी की कृपा आप पर भी बरसे, आपका भी बेटी का अच्छा ब्याह हो, आपके भी बेटे के अच्छी सी पैकेज वाली नौकरी लगे, आप बोल सकते हैं एट दैट टाइम। आप उस समय कह सकते हैं जब आप पर अपशब्द या गालियां बरसा रहा हो, जो बरसाने वाला है आप उसको पलट के कह सकते हैं। नहीं तो श्री तारतम बाणी और अच्छे से पढ़िए, आत्मसात कीजिए, उसको घोलिए। ये जीना है, इस जीने को ही वास्तव में
गरीबी कहा। इस जीने को ही वास्तव में आपको राज्य ने स्वांत और सबूरी कहा। तो इस जगत के अंदर में ये तो पातशाही चाहिए, तो जो कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तिन। अच्छा, सिर्फ इतना सा कहने से काम चल जाएगा? नहीं। जो कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तिन, इतने से भी काम नहीं चलेगा कि उसका आपने आशीर्वाद दिया, शुभ कामना दी, उसको बड़ा अच्छा अच्छा कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत लोग कर लेते हैं। ब्रह्म सृष्टियों की यही पहचान क्या? आत्म गलतान है उनकी। और जिनकी गलित गलतान गलगल छाती है, उनके अंतर्गत सिवाय इश्क प्रेम के कुछ भी नहीं बसता। तो तुम भला चाहिए तिन नहीं। अगली तीसरे चरण में फिर कहा, सरत धाम की न छोड़ियो। जब आप किसी का भला चाहोगे, तब आप गरीबी से वंचित हो जाओगे, भूल जाओगे कि आप गरीब हो। इसलिए फिर हिदायत दी गई कि सरत धाम की न छोड़ियो। फिर भी सरत, सरत कहते हैं रास्ते को, उस चाल को मत छोड़ियो, सरत धाम की न छोड़ियो। और फिर चौथे चरण में एक और हिदायत दी, सुरत पीछे फिराओ जिन। जिन कहते हैं मत को, अपनी सुरता को पीछे। ये पीछे का बड़ा अच्छा चक्कर है। परम धाम में आप जब अनादि प्रेम संवाद यानी दायम ईशक रबद में जब श्री राज्य महाराज के साथ में जब आनंद मंगल कर रहे थे, तब आपका और श्री राज्य महाराज का उस समय मूल मिलावा का वस्तुतः स्थिति क्या है? आप धनी के सामने बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? दाड़िम की कलियों की भांति, गोले गोले में नहीं बैठी हैं। वो तो अलग अलग भावनाओं की बातें हैं, है ना, वो जो भी हैं वो अलग बातें हैं। आप वहां कैसे बैठे हैं? दाड़िम की कलियों की भांति। और आपके और आपके और आपके और आपके और आपके बीच में इतना सट करके अंग से अंग लगाए के गले बात ले के जो आप बैठे हैं, बीच अंगुरी एक अंगुरी मात्र भी जाने का स्थान नहीं है। वहां जो आप मूल मिलावा में बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं। और दूसरा क्या है स्थिति वहां पर? पोजीशन ऑफ सिटिंग क्या है? आप सब ने श्री राज्य महाराज के नूरी चरणों को या नूरी चरण को आप तय कर लीजिए क्या अपने हाथों से थामा हुआ है। आप सब ने श्री राज्य महाराज के चरणार बिंद को थामा हुआ है। एक है या दो, आप तय कर लीजिएगा, है ना। तो दूसरी स्थिति हो गई, आपने चरणार बिंद को थामा हुआ है। और तीसरी स्थिति क्या है? नैनों से नैन लगा के बैठे हैं। तो धनी के सन्मुख बैठे हैं। और यहां पर क्या है? विमुख होके आ गए हैं। और यहां सन्मुख हैं किसके? परम धाम में श्री राज्य के सन्मुख हैं, संसार जगत में श्री राज्य से विमुख हैं। और आप सन्मुख किसके हैं संसार में? माया के। तो ये जो सुरता पीछे फिराओ जिन, अब की बार जब श्री तारतम बानी से सदगुरु की चरण शरण में रह करके जब आप कोई थोड़ी सी आत्म जागृति को प्राप्त हो जाओ, तो ये सब भले करके, किसी पर एहसान करके या किसी का कुछ काम बना करके ये न सोच लेना कि मैं कुछ हो गया हूं। गरीबी बनाए रखना। इस प्रकार से सुंदर साहब जी ये जो संपूर्ण श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत ये जो कुलजुम स्वरूप साहब श्री मुखबाणी तारतम बाणी है, ये हमको जीना सिखाती है। श्री बीतक साहब हमें जीना सिखाती है। तो मूल में बात इतनी सी है, ज्ञान तब तक काम का नहीं जब तक उसमें से रस प्रस्फुटित ना हो जाए, उसमें से
फल कोई काम का नहीं है जब तक वो रस न प्रदान करे। आप मौसमी खरीद के लाते हैं, फुस होती है, खुश्क होती है, नीरस होती है, तो आप क्या करते हैं? उसका किसी काम की नहीं होती। इसी प्रकार ये ज्ञान भी तब तक काम का नहीं, ये इलम भी तब तक काम का नहीं जब तक इसमें से रस प्रवाहित होकर के मेरे हृदय में न आ जाए। तो जो इस श्री ब्रह्मवाणी का या सदगुरु चरणार बिंद की जो महिमा है, या किसी भी गुरुजन के चरणों में उनके साथ में बैठ करके जो आनंद मंगल बैठने का जो आनंद है, वो यही है कि ऐसा ज्ञान उनसे प्राप्त किया जाए जो रस बन करके मेरे हृदय को परम धाम बना दे, प्रेम धाम बना दे, सेवा धाम बना दे, कर्म धाम बना दे, त्याग का धाम बना दे। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साहब जी, तारतम वाणी बहुत पढ़नी चाहिए। इसका दर्शन भी लाभकारी है, इसका अध्ययन लाभकारी है, इसका मनन अत्यंत लाभकारी है, चिंतन और भी लाभकारी है, चितवनी में डूबना बहुत लाभकारी है। सब फलीभूत तब होते हैं जब हृदय में प्रेम आता है। और प्रेम कब आ गया है? जब आया प्रेम सुहागी तब मोहजल लहरा भागी। तो कहने का अर्थ, त्याग का जब तक आगमन नहीं होता तब तक प्रेम आ गया है, यह भावना भी अपूर्ण है। इसलिए सदगुरु के चरणों का महत्व है, इसलिए तारतम वाणी का महत्व है, ब्रह्मवाणी का महत्व है। जब आप अपने हृदय को, एक एक जना जब अपने हृदय को दिव्य परमधाम की तरह अरस बना लेगा, परमधाम बना लेगा, तभी जाकर के हमारा ये जो जीवन है, इसका आना, मानव जीवन धारण करना, परम धाम से मांग लई प्यारी उम्र ए जो रबद के भगत निष्दिन, जो हम गाते हैं, राजी महाराज का नाम लेते हैं, इसका लाभ तभी है जब प्रेम हमारे हृदय में आए। सुंदर साहब जी, इतना ही आपकी सेवा में रख करके, और ये जो एक निवेदन है मेरा, निजी है लेकिन चरणों में सबके निवेदन है कि पूज्यपाद राजन स्वामी जी के कलम से श्री राज्य महाराज का बुद्ध मूल वतन का जो भाव प्रकट होता है, जो आपके कलम है, जैसे अन्य कितने ही संतों के, परमहंसों के मुखारबिंद से राज्य का जोश, आवेश रूपी वाणी प्रकट होती है। आपको धनी ने, ऐसा मैं जो बोल रहा हूं, अगर पसंद ना आए तो क्षमा कीजिएगा। जैसे श्री जी साहेब जी, श्री प्राणनाथ जी महाराज जो हैं, उनके आप साक्षात साहित्य अवतार हैं, और इनके द्वारा जितना भी धनी ने सेवा लिया है, उसके अंतर्गत जो सागर ग्रंथ है, जो श्रृंगार ग्रंथ है, सुंदर साहब जी अगर सिरसावा में या आप किसी भी भांति से श्री तारतम महामंत्र को ग्रहण किए हो और सदगुरु से प्यार करते हो, तो अपने जीवन में सागर ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ पर जो आपका टीका है, यदि यह आप अच्छे से 10-10, 20-20 बार इसका पूरा सा पढ़ लेते हैं, पूरे पारायण मत कीजिए भलाई, सिर्फ सागर और श्रृंगार टीका ही का अगर आप 12-12, 11-11, 21-21 पूरा अध्ययनात्मक पारायण कर लेते हैं, पारायण करते हैं, मैं अपने अनुभव से आपके चरणों में निवेदन करता हूं, निश्चित जानिए श्री राज्य महाराज की अनुभूति आपके हृदय में आएगी। धाम के धनी अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री जी साहेब जी गुमट जी के दरबार में, श्री बंगला जी दरबार में जो बैठे हैं, वो आपको वहीं बैठे हुए दिखाई देंगे, आपके हृदय में वो आकर के प्रविष्ट होंगे। ये मेरा निजी अनुभव भी है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ सुंदर साथ के सबके हृदय में भी ऐसा होगा। इसलिए मेरा सबके चरणों में विनती, निवेदन कि अपने जीवन में अध्ययन को बढ़ावा दीजिए, श्रवण को बढ़ावा दीजिए, और बहुत बहुत श्री राज्य महाराज का प्रेम आनंद प्राप्त करते रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की,
श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद संप्रदाय की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।